श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे तुलसी जी में रख देने से माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आती हैं और हमेशा आपके घर में निवास करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारे देश में हर सनातनी के घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य मिलेगा। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ तुलसी पूजन का महत्व चला आ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी माता के पौधे का दर्शन प्रतिदिन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा अनुष्ठान तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। तुलसी दल के बिना कोई भी जप तप हवन यज्ञ फल प्रदान नहीं करता है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भक्तों, यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की पूजा आराधना करने से घर में संपन्नता रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सुबह तुलसी जी में जल देना और शाम को घी का दीपक लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ वास्तु दोष नहीं होता है। भक्तों, तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी का पौधा हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। जिसके घर में लोग तामसिक भोजन करते हैं वहाँ तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। तुलसी जी को कभी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने से तुलसी अशुभ फल देने वाली हो जाती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहता है। तुलसी जी को कभी भी अपवित्र हाथों से नहीं स्पर्श करना चाहिए। तुलसी जी में रविवार एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार एकादशी चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। बिना ज़रूरत तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जी नाराज़ हो जाती हैं। तुलसी जी में शाम के समय घी का दीपक अवश्य लगाएं। घी का दीपक लगाते समय उसके नीचे अक्षत जरूर डालें। दीपक को सीधे ज़मीन में रखने से दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। संतान से वंचित दंपति को तुलसी नामास्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह आदि में आ रही रुकावट को दूर करने में यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में तुलसी दल डाल लेने से यह तीर्थ स्थान में स्नान करने के समान माना जाता है। तुलसी दल डले पानी से नहाने से मन प्रसन्न हो जाता है तथा कार्यों में सफलता मिलती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी से जुड़े कुछ असरकारक उपाय। भक्तों, अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। जीवन में परेशानियां कम हो जाएंगी। भक्तों, उनका हल ढूंढने का प्रयास करें। अपनी किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता। भक्तों, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। यदि आप वीडियो में बताए गए उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्या का हल मिल जाएगा।
भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भाई बहनों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, जब किसी को जलन के कारण हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है तो इससे स्वास्थ्य, सोच, प्रगति पर असर पड़ता है। अचानक सब कुछ ठहर सा जाता है और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उसका भी पता नहीं चलता, कार्यों में रुकावट आने लगती है, अचानक बाधाएं आने लगती हैं, मन बेचैन होने लगता है, जीवन में निराशा हो जाती है, कई परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी के 7 पत्ते, 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में दबाएं और जो व्यक्ति परेशान है उसे लिटाकर सिर से पांव तक 7 बार उसार कर यह क्रिया करते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें और विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करें और फिर वह काली मिर्च उस व्यक्ति को चबाने को दें। तुलसी के पत्तों को हाथ से मसलकर निगलने के लिए दें। तुलसी के पत्ते को चबाएं नहीं, उस व्यक्ति को पाँव के किसी कपड़े से झाड़ दें। उस उपाय से आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी, किसी की बुरी नज़र से छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय भक्तों, यदि आप अपने घर में तुलसी डले पानी से छिड़काव करते हैं तो घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। घर के सभी सदस्यों का इसका लाभ मिलता है, उन्हें कार्य में सफलता मिलने लगती है। इस उपाय को करने के लिए आप एक पात्र में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर रख दें ढककर। अगले दिन स्नान करने के बाद पूजा से पहले आप इस जल का छिड़काव मेन गेट से लेकर पूरे घर में कर दें। वॉशरूम को छोड़कर पूरे घर में इस जल से छिड़काव करें। आप यह नियम बना लें और प्रतिदिन अपने घर में तुलसी युक्त पानी से छिड़काव करें, फिर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। घर से गृह कलेश समाप्त हो जाएंगे, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा, धन आगमन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आपको सफलता मिलना आसान हो जाता है। बृहस्पति जी के प्रभाव से आपको सफलता आसानी से प्राप्त होने लगती है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है तो आपको सफलता पाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी की एक जड़ घर में अवश्य ले आएं। एक से अधिक संख्या में तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में जितनी ज़्यादा तुलसी होगी उतनी ही ज़्यादा खुशी और संपन्नता होगी। जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसकी जड़ आपको नहीं लेनी है, उस तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। जिस तुलसी के पत्ते का आप भोग लगाते हैं उस तुलसी में से नहीं तोड़ने चाहिए जिसका आप पूजन करते हैं। भोग लगाने के लिए दूसरी तुलसी में से पत्ते लेने चाहिए। तुलसी की जड़ आपको बड़े ही आदर से लेनी है। तुलसी की जड़ बड़े आदर से निकालें, इसे शुद्ध जल से धोएं, उस पर गंगा जल छिड़कें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, भगवान विष्णु जी के सामने पीले वस्त्र पर रखें और फिर उसी पीले वस्त्र पर लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रखें। भक्तों, कोई उपाय तभी सफल होता है जब आप उसमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास रखते हैं, सकारात्मक भावना रखते हैं कि ऐसा उपाय करने से हमारी समस्त परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। ये उपाय
इतने समय में भी मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वह उपाय आप पर सफल होगा। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, निश्चित रूप से आपके घर में निवास करने आई हैं, ऐसा अपने मन में भावना बनानी चाहिए। निश्चित ही आपके घर से धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कर्ज में फंसे हो तो धीरे धीरे कर्ज मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा, धन आगमन के नए स्रोत खुल जाएंगे। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आप पर विशेष कृपा होगी। भक्तों, एक उपाय और है, इसे करने से भी आपकी समस्त धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आपको तुलसी जी की छत्र छाया में पला एक पौधा चाहिए। तुलसी जी की मंजरी गिरने से यदि तुलसी जी का दूसरा पौधा उग आता है आपके घर में, तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इस पौधे को अपने घर में रखें। यदि ना मिले तो दूसरा कोई पौधा हो, चाहे तुलसी के गमले में छोटी सी घास ही क्यों ना हो, तुलसी के गमले में तुलसी के नीचे उगी हो, इसे आप बृहस्पतिवार के दिन शुद्ध जल से धो लें, गंगा जल छिड़कें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, फिर उसके बाद पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। तुलसी जी का यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, जितना श्रेष्ठ इस पौधे को माना जाता है। इस उपाय से आपकी सारी धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। यदि आपको आपके गमले के नीचे कोई पौधा नहीं मिलता है तो परेशान मत होइए, आप किसी भी मंदिर में उगी तुलसी के पास उगा कोई भी पौधा ला सकते हैं। स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके पीला वस्त्र हाथ में ले जाएं और उस पौधे को जो तुलसी जी के गमले के आसपास लगा है, उसे बड़े आदर पूर्वक पीले कपड़े में लपेट कर ले आएं और ये समझिए कि आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर ले आ रहे। कोई भी आर्थिक समस्या हो आपकी, इस उपाय को करने से आपकी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह पौधा धन को आकर्षित करता है, आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, धन के नए नए स्रोतों को खोलता है, नए नए मार्गों को खोलता है। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। यदि आप वीडियो में बताए गए उपाय में से कोई भी एक उपाय श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।